तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इम्प्रोवाइजेशन है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। और स्टार्टिंग हम लोगों ने की थी एक एग्जांपल के साथ में, और वहाँ पर हम लोगों ने समझा था कि कैसे फार्मर और डीलर के बीच में यहाँ पर एग्रीमेंट्स हुए थे। तो बात यहाँ पर यह आती है कि आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है अगर आपको यहाँ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ट्रेड करनी है, और कैसे आप इसका यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहला यूज़ जो हम लोग कर सकते हैं वो है हेजिंग के पर्पज़ के लिए, जिसके लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर बनाया गया। और दूसरा, हम लोग यहाँ पर नेकेड फ्यूचर को भी ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास यहाँ पर इक्विटी हो उसके बाद ही आप यहाँ पर फ्यूचर के अंदर ट्रेड करें। अगर आपका किसी स्टॉक या कमोडिटी के अंदर एक पॉजिटिव या नेगेटिव व्यू है तो आप यहाँ पर फ्यूचर को ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि उसके अंदर रिस्क ज़्यादा होगी, बट हम लोग फ्यूचर को डायरेक्टली भी ट्रेड कर सकते हैं। तो उसी रिस्क को आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि अगर आप नेकेड फ्यूचर को ट्रेड करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या रिस्क एसोसिएट होती हैं। साथ ही साथ इसका पे ऑफ ग्राफ हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से फ्यूचर का पे ऑफ ग्राफ यहाँ पर दिखता है हम लोगों को। तो ये पे ऑफ ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना यहाँ पर, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर हम लोगों को पे ऑफ ग्राफ ही देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि ये जो टर्म है पे ऑफ ग्राफ, इससे आप काफ़ी यहाँ पर फेमिलियर हो जाएं, क्योंकि जब हम लोग ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तब हम लोगों को वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पे ऑफ ग्राफ ही देखना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हेजिंग को समझने के लिए अभी हम लोग एक एग्जांपल का यहाँ पर यूज़ करते हैं कि मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर कैश में किसी स्टॉक को यहाँ पर परचेस किया हुआ है, 250 क्वांटिटी उसकी परचेस की है और 2300 रुपये की प्राइस पे आपने उसको यहाँ पर बाई किया हुआ है। तो ऐसे में आपने यहाँ पर जो टोटल वैल्यू दी है, बाइंग वैल्यू, वो दी है यहाँ पर 5,75,000। अभी उसकी जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो भी यहाँ पर 2300 रुपये चल रही है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में आप यहाँ पर चल रहे हैं। तो इसका पे ऑफ ग्राफ क्या है, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। बिल्कुल सिंपल पे ऑफ ग्राफ है कि 2300 रुपये की प्राइस पे आपने यहाँ पर खरीदा हुआ है, तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा हम लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट्स होंगे, और मार्केट नीचे जाएगा 2200 रुपये आएगा या 2100 रुपये आएगा तो हम लोगों को यहाँ पर लॉस होगा। ये हम लोगों को पता है। तो बिल्कुल सिंपल पे ऑफ ग्राफ है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग यहाँ पर कैश के अंदर काम करते हैं तो हम लोग यहाँ पर अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं और लिमिटेड लॉस के अंदर काम कर रहे हैं। लॉस कहाँ तक लिमिट होगा, जहाँ तक उसकी प्राइस है। जैसा कि किसी भी वर्स्ट कंडीशन के अंदर जो मैक्सिमम आपका यहाँ पर लॉस होगा वो आपकी बाइंग वैल्यू होगी। तो इस केस के अंदर यहाँ पर 5,75,000 रुपये हमारा मैक्सिमम यहाँ पर लॉस हो सकता है, तब जब स्टॉक यहाँ पर जीरो हो जाए। राइट। तो अभी हम लोग ये बात यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, ये बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर पे ऑफ ग्राफ को समझ रहे हैं। क्योंकि अभी हम लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर जैसे जैसे डीप जाएंगे तो अभी हम लोगों को सिर्फ इसी के ऊपर काम करना है। यहाँ पर हम लोगों को पता होना चाहिए कि रिस्क मैक्सिमम कितनी है और प्रॉफिट मैक्सिमम कितना है। इससे ही सारा कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर बिठाएंगे। राइट। तो अभी यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा है। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो इसका फ्यूचर है वो यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 2325 के ऊपर। तो जैसे ही आप यहाँ पर फ्यूचर को शॉर्ट करते हैं हम लोग बोल सकते हैं कि आपने यहाँ पर इसको हेज कर दिया। तो उतनी ही क्वांटिटी को आपको यहाँ पर सेल करना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी पोजीशन यहाँ पर प्रॉपर हेज होगी। और हम लोगों ने देखा था कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आपको ट्रेड लेनी है तो आपको सिर्फ मार्जिन के अंदर वहाँ पर काम हो जाता है। कैश की तरह आपको यहाँ पर पूरी टोटल वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये डिफरेंस क्यों होता है कैश और फ्यूचर के अंदर, वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर बात की हुई है। तो जैसे ही आप यहाँ पर फ्यूचर को शॉर्ट करते हैं बाय डिफॉल्ट आप एक नेट प्रॉफिट के अंदर आ जाते हैं। बट ये नेट प्रॉफिट आपको अभी नहीं हो जाएगा जैसे आप यहाँ पर फ्यूचर शॉर्ट करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस डिफरेंस है वो एक्सपायरी तक रहेगा। एक्सपायरी पे ये दोनों प्राइस सेम हो जानी है, तो ऐसे में आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने क्या किया है कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पर हेजेस लिए तो हमारा जो अनलिमिटेड प्रॉफिट था उसको हम लोगों ने यहाँ पर रोक दिया है। तो फ्यूचर का पे ऑफ ग्राफ भी बिल्कुल कैश की तरह आपको सेम देखने को मिलेगा कि ऊपर में अगर प्राइस जाती जाएगी तो आपको यहाँ पर अनलिमिटेड प्रॉफिट होता जाएगा, और यहाँ पर जो लॉस है वो लिमिट है टू द एक्सटेंट ऑफ जो वैल्यू यहाँ पर टोटल वैल्यू है। तो कहने का मतलब एक प्रकार से तो पूरा ही लॉस हो सकता है मैक्सिमम अगर फ्यूचर यहाँ पर जीरो हो जाता है तो। अब यहाँ पर जो करंट मार्केट प्राइस है इसको हम लोग यहाँ पर चेंज करते हैं और देखते हैं कि हमारी कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो चल रही है 2302 रुपये। तो देखिए यहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट के अंदर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ पर आप कैश के अंदर 500 रुपये का प्रॉफिट कर रहे हैं वहीं आप फ्यूचर के अंदर 500 रुपये का लॉस कर रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर फ्यूचर को शॉर्ट किया हुआ है और ऊपर जा रहा है यहाँ पर फ्यूचर, तो ऐसे में आपको यहाँ पर लॉस हो रहा है। यहाँ पर फिर से हम लोग करंट मार्केट प्राइस को चेंज करते हैं और यहाँ पर करते हैं 2310। ये यहाँ पर अभी करंट मार्केट प्राइस चल रही है। तो ऐसे में देखिए आपको कैश के अंदर यहाँ पर हो रहा है प्रॉफिट और फ्यूचर के अंदर यहाँ पर हो रहा है लॉस। तो यहाँ पर एक तरफ प्रॉफिट और एक तरफ यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो हम लोगों ने ऐसा काम यहाँ पर क्यों किया भाई, फ्यूचर को हम लोगों ने यहाँ पर क्यों शॉर्ट किया, हम लोगों ने यहाँ पर जो होने वाला प्रॉफिट है उसको यहाँ पर क्यों नहीं लिया, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमारा जो कैश की प्राइस है वो यहाँ पर 2280 आ गई,
तो देखिए यहाँ पर अभी आपको कैश के अंदर लॉस हो रहा है 5000 रुपीज़ का, और आपको यहाँ पर फ्यूचर प्रॉफिट करके दे रहा है, बट आपकी नेट पोजीशन वही रहेगी। तो यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस को हम लोग और चेंज करते हैं और इसको करते हैं 2200 यहाँ पर। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर आपको जो कैश है वो लॉस करके दे रहा है 25,000 का, बट वहीं आपको 25,000 का प्रॉफिट हो रहा है फ्यूचर के अंदर। तो हम लोगों ने यहाँ पर ऐसा काम क्यों किया कि हमारा जो प्रॉफिट है उसको हम लोगों ने रोक दिया, एक लिमिट कर दिया है, जबकि हम लोग कैश के अंदर होल्ड करके रख रहे हैं अपनी पोजीशन को, तो वहाँ पर हम लोगों को अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर हेजेस क्यों लिए फ्यूचर को शॉर्ट करने के बाद? तो हम लोग यहाँ पर हेजिंग को दो वजह से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये कि जब मार्केट के अंदर काफ़ी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल रही है, मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे हो रहे हैं, किसी न्यूज़ के चलते मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी हो रही है, स्टॉक प्राइस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, तो ऐसे में हम लोग यहाँ पर हेजिंग ले सकते हैं। एक बार वॉलेटिलिटी थम जाए तो हम लोग अपनी पोजीशन से फिर से बाहर निकल जाएंगे। और एक हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करने के लिए ले सकते हैं कि मैंने यहाँ पर किसी भी स्टॉक को होल्ड किया हुआ है लॉन्ग टर्म के अंदर, यानी कि मेरा जो व्यू है वो यहाँ पर 15-20 साल के आसपास का है इस स्टॉक को यहाँ पर होल्ड करने के लिए। बट ऐसे में मुझे यहाँ पर कुछ नेगेटिव न्यूज़ के चलते कुछ शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जहाँ पर मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ, यानी कि मुझे ये लगता है कि 1-2 हफ्ते के अंदर स्टॉक प्राइस काफ़ी नीचे आ सकती है। तो ऐसे में अपनी जो कैश होल्डिंग है उसको बिना छेड़े हम लोग यहाँ पर फ्यूचर के अंदर ट्रेड लेकर भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कैश मार्केट के अंदर इंट्राडे के अंदर ही शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर कैश मार्केट के अंदर शॉर्ट्स को ओवरनाइट कैरी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर फ्यूचर की ज़रूरत पड़ रही है। तो मान लेते हैं यहाँ पर मैंने लॉन्ग टर्म के अंदर स्टॉक को परचेस किया हुआ है और मुझे यहाँ पर शॉर्ट टर्म नेगेटिविटी नज़र आ रही थी, तो मैंने यहाँ पर 2325 रुपये के ऊपर स्टॉक को यहाँ पर सेल कर दिया। और यहाँ पर मुझे अभी जो प्रॉफिट हो रहा है वो 25,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक कर लेता हूँ। तो 1-2 महीनों के अंदर अगर फिर से स्टॉक प्राइस ऊपर जाती है तो ऐसे में मैंने यहाँ पर अपना फ्यूचर से प्रॉफिट बुक कर लिया। तो मार्केट में जो भी स्टॉक आपने खरीदा हुआ है उसके अंदर अगर नेगेटिविटी आती है, किसी न्यूज़ के चलते अगर आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेड करने की, तो सबसे सेफ ऑप्शन होता है उसी स्टॉक के अंदर आप यहाँ पर फ्यूचर के अंदर ट्रेड लें। यानी कि अगर आप नेकेड फ्यूचर के अंदर ट्रेड लेंगे तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो जाएगी। और अगर मेरे पास किसी स्टॉक की होल्डिंग रखी और वहाँ पर मैंने इस ट्रेड को यहाँ पर लिया है, तो ऐसे में मुझे अल्टीमेटली अगर फ्यूचर ऊपर जाता भी रहेगा तब भी मेरी यहाँ पर पोजीशन जो है वो नेट प्रॉफिट के अंदर ही क्लोज होगी। तो अगर मैं यहाँ पर गलत भी हुआ तब भी मैं एक्सपायरी के दिन यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर ही बाहर आऊँगा। बट मेरा यहाँ पर लॉस क्या होगा, जो होने वाला प्रॉफिट था वो मेरा यहाँ पर अभी लॉस हो गया। तो ये जो हमारी हेजिंग वाली जो कंडीशन है अभी काफ़ी इनकम्प्लीट है। अभी हम लोग इसके अंदर ऑप्शन का ट्विस्ट भी डालते हैं। जब हम लोग यहाँ पर ऑप्शन को यूज़ करेंगे साथ में तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी पूरी थ्योरी। फॉर द टाइम बिंग अभी आप ये समझे कि फ्यूचर से अभी हम लोग कैश को यहाँ पर हेज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मुझे पता है कि काफ़ी डाउट्स आने वाले कि ऐसा है तो वैसा क्यों नहीं है, हम लोगों ने यहाँ पर क्यों शॉर्ट कर दिया, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं। बट जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। सो अपार्ट फ्रॉम हेजिंग हम लोग फ्यूचर को फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी स्टॉक के अंदर आपका कोई एक व्यू है, नेगेटिव हो या चाहे पॉजिटिव व्यू है, तो आप यहाँ पर फ्यूचर को ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास यहाँ पर इक्विटी हो, बट जब भी आप यहाँ पर नेकेड फ्यूचर को सेल या बाय करते हैं तो आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेते हैं। बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो आपका लिवरेज होता है उसकी वजह से हमारी यहाँ पर जो है वो रिस्क बढ़ जाती है। अभी हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं कि 2300 रुपये में आपने यहाँ पर फ्यूचर को बाय कर लिया। अगर आपका व्यू यहाँ पर ऊपर की तरफ है कि मार्केट अगले 1-2 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर ऊपर जा सकता है, तो आपने यहाँ पर 2300 रुपये की प्राइस में फ्यूचर ट्रेड हो रहा था तो वहाँ पर आपने उसको बाई कर लिया। तो ऐसे में आप यहाँ पर देखिए कि 250 का तो लॉट होता है, तो आप यहाँ पर कितनी रिस्क ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि अगर मार्केट यहाँ पर 2200 रुपये आ जाए तो आप यहाँ पर 25,000 लॉस में आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर आएगा तो आपको यहाँ पर 25,000 का प्रॉफिट भी होने वाला है। तो यहाँ पर फ्यूचर के अंदर अगर आप नेकेड पोजीशन लेते हैं तो रिस्क भी ज़्यादा है और रिटर्न भी आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो जब भी हम लोग यहाँ पर फ्यूचर को ट्रेड करते हैं तो हम लोग को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाने के बाद ही यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। तो अगर अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 2300 रुपये और आपने यहाँ पर फ्यूचर को बाई किया है और आप मैक्सिमम यहाँ पर आप जो लॉस ले सकते हैं वो 5000 का ले सकते हैं, तो ऐसे में आपको यहाँ पर 2280 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस हम लोगों ने देखा है, आप जैसे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वहाँ पर ये ट्रिगर हो जाएगा और इससे ज़्यादा लॉस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप यहाँ पर सही हुए तो आप यहाँ पर अनलिमिटेड प्रॉफिट्स तक जा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर रिस्क और रिटर्न दोनों आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा फ्यूचर्स के अंदर जब हम लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये पे ऑफ ग्राफ आप देख सकते हैं, कैश की हेजिंग की हम लोगों ने फ्यूचर के साथ में। तो देखिए यहाँ पर ये कैश प्राइस जा रही है हमारी, तो यहाँ पर लिमिटेड लॉस होगा आपको टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर प्राइस और अनलिमिटेड प्रॉफिट आप यहाँ पर कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर कैश के अंदर डील कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने इसको जब हेज किया फ्यूचर के साथ में तो अभी हमारे पास एक रीजन बन जाता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हमारा प्रॉफिट रीजन।
सो आई होप फ्रेंड कि ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फ्यूचर के अंदर जो लगने वाले मार्जिन है उसके बारे में। यहाँ पर M2M मार्जिन क्या होता है इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। स्पैन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन दोनों को हम लोग को यहाँ पर समझना जरूरी है। तो हम लोग कोई भी फ्यूचर ट्रेड ले रहे हैं तो हम लोग को मार्जिन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना बड़ा जरूरी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए अभी के लिए इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। इस सीरीज के अगले वीडियो को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।